एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है। नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे। मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और सिक्स पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, बनाने जा, मुंह नहीं धुलता वो सिक्स पैक बनाने जा रहा है, समझे। सिक्स पैक बना, अब वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर खा रहा है, कौन कौन से कैप्सूल खा रहा है, उन्होंने सुझा कर रख दिया ऐसे कर जैसे कुप्पा ना। अब घूमा फिर रहा शादियों में, इतनी बनियाने काट ली ताकि ये डोले शोले दिखते रहे, और फिर 2 महीने अगर छोड़ दी फिर पिचक गया। ऐसा भी हो गया, पटक गया जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो बाज लोग ना उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नशे की आदत डाल ली। इतना प्यारा वजीफा बताऊंगा ना तुम्हें, सही बता रहा हूँ, ना तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द हो, ना तुम्हारा पेट बढ़े बहुत ज्यादा, और इतने 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की बोलो? और फजर की नमाज पढ़ के सिर्फ 111 मरतबा थोड़े तेज कदमों से ऐसे करके दौड़ते हुए अपनी खेत की तरफ, इधर 111 मरतबा जहां तक दुरूद शरीफ पढ़ सको 111 मरतबा वहां तक दौड़ लो, और फिर वहां से उधर से आओ दौड़ते हुए 111 मरतबा इधर से पढ़ लो। गारंटेड मैं कहता हूं, पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं मगर ये अमल गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसे कभी जिंदगी में हार्ड नहीं होगा। मौत आएगी उसको, मौत आएगी, मगर हार्ट की बीमारी में नहीं मरेगा। अल्लाह बरकत फरमाए। समझ में आ रही है? जो बाल पड़ते करो तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतजाम, जो वो कराते हैं ना, रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आंखों से अल्लाह, आंखों से लिख, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफा है आंखों का, समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफा आप किससे कर सकते? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आंख बंद, दुनिया भूल जाओ, आंख बंद करके अलिफ अल्लाह, आगे मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना रोशन हो जाता है। फिर तुम आंख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन, शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, और बड़े पाए के बुजुर्ग यार, शाजी मियाँ हुजूर, तो वो तालाब पे वुजू बना रहे थे। कहाँ वुजू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वुजू बनाता तो कैसे? ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया, और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है, समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फर्ज अदा। तो वो 2 मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे। पैजामे ऊंचे थे, तो उन्होंने कहा यार इस फकीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे मगर शाजी मियां हुजूर वुजू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं, ये बोले चलो जल्दी चलो फकीर चला ना जाए, मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल। शाजी मियां हुजूर की बारगाह में पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछ नहीं वाले थे, शाजी मियां हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी, और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके
यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला। 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया और रखने के बाद बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कहने लगे मौलाना अब तो सुन्नत छोड़ो, गुस्ल हो गया है। अब तो मसा नहीं रहा बल्कि पूरा ही गुस्ल हो गया। उसने कहा इन्होंने तो दिल की बात पढ़ ली, कदमों पे गिर गए और तौबा कर ली। मगर ऐसे बनो तभी तो